परमेश्वर के नाम की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें परमेश्वर ने एक और मौका दिया इस धरती में रहते हुए कि परमेश्वर के सन्निधान में आकर कुछ समय परमेश्वर के वचन से हम सीख सके। आज संडे का दिन है। सभी सुबह आराधना कर कर आए हैं। इस बात को मैं समझ सकता हूँ। सब थके हुए होंगे। पिछले पूरे हफ्ते मेहनत की, भागा दौड़ी किया। उसके बाद एक हफ्ता, एक दिन छुट्टी मिलता है। उस दिन भी परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जितने भाई बहन एक साथ जुड़े हैं, उन सभी को परमेश्वर के नाम से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने जो उत्तेजना अपने जीवन में दिखाई, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं मानता हूँ अंकल, इज इट ऑलराइट इफ वी फॉलो डिस्कशन? मतलब एक डिस्कशन इंस्टेड ऑफ कि प्रीचिंग जैसा हो जाए ये क्लास, डिस्कशन जैसा हो तो कैसा रहेगा? क्योंकि 13 लोग हैं जहां तक मुझे दिख रहा है अभी टोटल में। इट्स अ गुड नंबर फॉर अ डिस्कशन। हाँ, राजेंद्र क्यों? आप म्यूट है। सभी लोग इंटरेस्टेड है तो वी कैन फॉलो डिस्कशन मेथड, जहाँ हम एक दूसरे से बातें कर कर परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। जी। यस। कर सकते हैं। कर सकते हाँ, ठीक है, चलो। तो अपन स्टार्ट करने से पहले रोमियो की पत्री, आप आई थिंक किसी ने पहले दतिया में बाइबल स्टडी में लिया भी है, जहाँ तक मुझे याद है। जवाब देना रोमियो ना भाई रो, लोग। रोमियो नहीं हुआ शायद। हाँ, लिया है नागपुर का माथ्यू। वो माथ्यू मैथ्यू वर्गीसन का लिया वर्गीसन था जी ना। जी 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 हाँ। हाँ। हाँ, लिया। ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पाँच छह थोड़ा थोड़ा चैप्टर थोड़ा शायद। सा। हम्म। थोड़ा सा। तो अगर किसी को कुछ याद हो कि रोमन्स में क्या, द बुक ऑफ रोमन्स क्यों जरूरी है, कि क्या रोमन्स का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या था, अगर किसी को याद है, गौरव या इनोश, अगर आप किसी को याद हो थोड़ा भी, मतलब बेसिकली, ज्यादा एकदम डीप में जाने बोलूंगा नहीं मैं। आपको अगर कुछ भी याद हो तो आप एक बता सकते हैं। ऐसा और याद नहीं है। राइट, बट गॉस्पल्स के बारे में, जब मेजर थीम है जो बुक ऑफ रोमन्स का, दैट इज द गॉस्पल, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, जिससे हमने उद्धार पाया। उस बात को यहाँ प्रेरित पौलुस इस किताब के द्वारा, इस लेटर के द्वारा लोगों तक, वो जो रोम में रहने वाले जो विश्वासी थे, उन तक पहुंचाने की बातें कर रहे हैं। तो बुक ऑफ रोमन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। बहुत ही एक जरूरी किताब है। क्यों? क्योंकि हमारे सुसमाचार जो हमने पाया, जो हमारा उद्धार, सीधे उस पे बात आ रही है। इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। क्रिश्चियन अपना क्रिश्चियन लाइफ स्टार्ट कैसे होता है, गौरव? इनोश, कोई भी, अपना हाँ। क्रिश्चियन लाइफ, अपना जो विश्वास का जीवन है, उसका शुरुआत कैसे होता है? या तो कोई भी, अगर जो जो भी है, मैं सबका नाम पढ़ नहीं पा रहा, बट हाँ। हाँ, विश्वास का जीवन परमेश्वर में विश्वास करके। परमेश्वर पे विश्वास कर कर, ठीक है। मतलब और आगे जाए, थोड़ा और आगे सोचिए, क्या क्या बोल सकते हैं और? परमेश्वर पे विश्वास कर कर विश्वास का जीवन स्टार्ट होता है, जो एक आत्मिक जीवन है, वहां से विश्वास से शुरू होता है, करेक्ट? और और आगे सोचे तो? हमने यीशु मसीह को मन से स्वीकार किया, हृदय से ग्रहण किया है। और हम्म, पूरा भरोसा हमारा प्रभु यीशु मसीह पर है। ठीक है, सही। तो अपन मान ले कि उद्धार ही हुआ बेसिकली, परमेश्वर पे विश्वास और अपने पापों से जो रिपेंटेंस पाया अपन ने, वो उद्धार हुआ अपना। तो अपना एक स्पिरिचुअल लाइफ, जो एक आत्मिक जीवन है, वो क्या हमारे उद्धार से स्टार्ट हुआ? इस बात को हम समझ सकते हैं। अब एक अच्छा विश्वासी का क्या क्या लक्षण होता है? व्हाट इज अ साइन ऑफ अ गुड क्रिश्चियन? कोई भी नम्रता। पॉइंट्स देना चाहेगा? हाँ, इनोश। हाँ। झूठ नहीं बोलता, इस बस वेरी गुड, नम्रता में झूठ नहीं रहता है। बोलता। और
हाँ, नम्र रहता है, क्या? हम्बल रहता है। हम्बल रहता है, वेरी गुड। और इसका विश्वास बहुत अच्छा होता है, मजबूत विश्वास होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या क्या सोच सकते हैं? एक अच्छा विश्वासी क्या क्या करता है? एक अच्छा विश्वासी, आप अगर किसी आ, आ, आपको एक अच्छा विश्वासी बनना है, तो अपने जीवन में क्या क्या देखकर आप कहोगे कि मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, हाँ, नम्रता, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी पॉइंट। नम्रता दीनता से जीवन बिताना, प्रेम के साथ रहना, प्रेम को प्रकट करना, प्रभु के जो गुण हैं उसको अपने जीवन में उतार कर उसको लागू करना है। राइट। तो यहाँ पे जब अपन समझते हैं, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। एक अच्छा विश्वासी झूठ नहीं बोलता। उद्धार पाने के लिए क्या क्या जरूरी था वैसे? मन से विश्वास करना है, हृदय से ग्रहण करना है प्रभु को, हम्म। और पूरा भरोसा प्रभु पे ही करना है। हाँ, अपने रिपेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं वैसे? रिपेंट इन हिंदी? मन फुराना। अंगीकार करना। हाँ, अंगीकार हाँ, करना। हाँ, राइट। इट्स रिपेंट एंड कन्फेस। एक तो अपने पापों से मन फिरा अपने पापों से मन फिराना है, पर पापों से दूर हटना है। और दूसरा है दूसरों के सामने अपनी गलतियों को, दूसरों के सामने यानी एज द, प्रभु के सामने। हाँ, प्रभु के सामने और परमेश्वर के जनों के सामने, कलीसिया के सामने अपने पापों को कबूल करना। दैट इज सैल्वेशन। और सैल्वेशन कहाँ से आता है? किस चीज पे भरोसा करना है, विश्वास करना है? किस पे विश्वास करना है? परमेश्वर पर। परमेश्वर पर भरोसा करना है, ठीक है, बट परमेश्वर की किस चीज पर? वो तो अदृश्य है, हाँ, हमारा परमेश्वर, उसके परमेश्वर के वचन पर, वचन में जो हाँ। लिखा है वो यहाँ पे बातों और पर। भी लोग हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्या हो गया? फेबा, गौरव, अंजलि, अंजलि, हाँ, अभिषेक। सिर्फ इनोश और अंकल बोल रहे हैं। हाँ, इनोश। जो प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसके तीसरे दिन जी उठा, इस पे विश्वास परफेक्ट, करना है। वेरी गुड। गॉस्पल जो सुसमाचार है उस पे विश्वास करना है। विश्वास किस चीज पे है, इनोश, जो मारा आपने गया, बोला? गाड़ा गया, मारा हाँ, गया सुसमाचार पे विश्वास, बेसिकली सुसमाचार, जो गुड न्यूज अपन को मिला, जो अच्छी खबर अपन को सुनाई दी, उस पे विश्वास करना है। विश्वास किस चीज पे करना है? कि हम पापी थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक डिवाइड आता है, जो एक अंतर आता है एक नॉर्मल बिलीवर पे, जो नया नया परमेश्वर में जन्म लिया, और एक जो परमेश्वर में थोड़ा मेच्योर हो चुका है, उनके बीच में एक डिफरेंस आता है उनके अंडरस्टैंडिंग में। अपन को दो चीजें यहाँ पे समझनी है। देर आर टू थिंग्स अबाउट द गॉस्पेल। फर्स्टली, व्हाट डज गॉस्पेल रिक्वायर, एंड सेकेंडली, व्हाट गॉस्पेल प्रोड्यूसेस। पहला क्या है? गॉस सुसमाचार आपसे क्या मांगता है, और दूसरा, सुसमाचार आपके जीवन में क्या उत्पन्न करता है। कौन सी दो चीजें, गौरव? सुसमाचार हमसे क्या मांगता है और सुसमाचार हमारे जीवन में क्या उत्पन्न करता है। राइट। तो गॉस्पेल से सैल्वेशन मिलता है। सैल्वेशन क्या क्या मांगता है आपसे, जो अभी वो अपन ने इनोश से सुना? पहला है विश्वास, रिपेंटेंस एंड कन्फेशन। पहला है विश्वास करना, मन फिराना। और दूसरा है लोगों के सामने अपनी गलतियों को, अपने पापों को कबूल करना, लोगों और परमेश्वर के सामने। ये दो चीजें आपका सुसमाचार आपसे मांगता है कि आपको अगर आपके जीवन में उद्धार चाहिए, तो केवल ये दो चीजें मांगता है, रिपेंटेंस, फेथ। कौन सी दो चीजें? रिपेंटेंस एंड फेथ। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डज गॉस्पेल रिक्वायर फ्रॉम यू, तो आपका सडन तुरंत आंसर आना चाहिए,
दो चीजें मांगता है हमसे सुसमाचार। पहला है क्या? हमारा रिपेंटेंस, मन फिराना। दूसरा है अपना विश्वास, प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी के क्रूस के उस जो त्याग पर विश्वास, उस चीज को, उस चीज पे अपना विश्वास। और दूसरा जो चीज है, व्हाट इज गॉस्पेल प्रोड्यूस, उसका आंसर क्या है? जो अभी इनोश ने दिया था, जो विश्वासी झूठ ना बोले, जो विश्वासी हर दिन बाइबल पढ़े, जो विश्वासी हर दिन प्रार्थना करे। ये सब एक अच्छा अच्छे विश्वासी का लक्षण है कि नहीं? यस, अच्छा विश्वासी है। हाँ। बट इधर नोटिस करने की जरूरत है, क्या अगर आप प्रार्थना में हर हर दिन आप प्रार्थना नहीं करते, तो क्या आप विश्वासी नहीं हो? क्या आप अगर आप हर दिन बाइबल नहीं पढ़ते, तो क्या आप विश्वासी नहीं हो? नहीं, विश्वासी है, लेकिन वचन कहता है रोज वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। हम्म। तो कैसे तो जाने कि उद्धार पाया कि नहीं पाया? मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उद्धार पा लिया, बट मैं नेक्स्ट डे उठकर भी मैं बाइबल पढ़ने में थोड़ा सा आलस आ रहा है। मैं नहीं, मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, अभी अभी नहीं, अभी मन नहीं कर रहा। थोड़ी देर और रुक जाते हैं, आराम से पढ़ेंगे, आराम से प्रेयर करेंगे। टाइम पड़ा है, अभी पूरा दिन पड़ा है, बट मेरा उद्धार हो गया है। क्या ये क्या ये एक सच्चा विश्वासी है? जवान लोग भी जवाब देगा करो यार। अंजलि है, एनोश है, नहीं है सच्चा विश्वासी। गौरव है, मुस्कान है, हाँ, गौरव ने बोला नहीं है नंदिनी अच्छा। है। अ, ठीक है, गौरव ने बोला अच्छा विश्वासी नहीं है। तो गौरव, ये क्वेश्चन है फिर, क्या उसमें उस इंसान में, जैसा मेरा ही केस मान ले कि मैं ही ऐसा इंसान हूं, अब क्या मैंने सही में उद्धार पाया है? मेरे जीवन में सही में उद्धार आया है? मैं बोल रहा हूं मैंने विश्वास किया, और मैंने अपने पापों को अंगीकार किया। मैंने क्या किया? रिपेंट किया, और मैंने फेथ बिलीव किया। तो क्या मैं विश्वासी हूं, भले ही मैं वापस से वही चीज कर रहा हूं? हाँ इनोश। नहीं। हाँ गौरव, आपका? गौरव भी कुछ कह रहा अगर था। जो कोई विश्वास करे और अंगीकार करे तो विश्वास ही है। हम्म। बट फिर मैं पुराने जीवन जैसा ही ऑलमोस्ट जी रहा हूँ, ज्यादा कुछ तो बदलाव नहीं। विश्वासी नहीं है। तो मैं विश्वासी अगर नहीं। कोई बदलाव नहीं है तो फिर नहीं है विश्वासी। ओके, ठीक है। तो मतलब अगर मैं मैंने क्या बोलते हैं, रिपेंट कर लिया, मैंने भरोसा कर लिया, मतलब रिपेंटेंस आ गया, फेथ आ गया, उसके बाद मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब पहला आदमी वो था, अब दूसरा आदमी है हूँ मैं। अब ये जो कैरेक्टर है, वो है रिपेंट हो गया, रिपेंटेंस आ गया, फेथ आ गया, कन्फेशन हो गया। अब मैं हर दिन सुबह उठ के बाइबल पढ़ रहा हूँ, हर दिन मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ। तो क्या मेरा विश्वास, मैं एक सही में उद्धार पाया हुआ परमेश्वर का बच्चा हूँ? दिखाने के लिए नहीं करना है, हाँ। और ठीक। घमंड से भी नहीं करना है। प्रभु में एक भूख और एक प्यास के साथ ऐसे करना है एक। हम्म। ठीक है, बट मैं मान लो, मैं चुपके से बैठकर रूम के अंदर लॉक कर कर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई मुझे सुन नहीं रहा, मैं सब कर रहा हूँ जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, बट कर रहा हूँ। तो क्या मैं विश्वासी हूँ? जी, विश्वासी है। और भी लोग अंकल अकेले बेचारे बोल रहे हैं। जी विश्वासी हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। तो पहला इंसान विश्वासी नहीं बोला, अब मैं ये वो दूसरा वाला इंसान विश्वासी है। इन दोनों में क्या फर्क आपको दिख रहा है? वो विश्वास करने के बाद भी वही लाइफ जी रहा है, जो पुराना उसका जीवन है। ठीक है। विश्वास करने के बाद भी पुराना सेम लाइफ जी रहा है। बट ठीक है, मतलब तो आप में डिफरेंस क्या दिख रहा है इन दोनों लोगों में? मतलब उनके एक्शंस पे दिख रहा है,
एक्शंस पे दिख रहा है और उसका माइंडसेट ऐसा है। हम्म। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे माइंडसेट या मेरे एक्शंस के कारण मेरा उद्धार डिफाइन हो रहा है, कि मैंने विश्वास, मतलब मैं एक जो कौन सा सेव्ड इंसान हूं या नहीं हूं, क्या ये कहना सही है कि गलत है? डस माई वर्क और डस माई एक्शंस डिफाइन वेदर आई एम एक्चुअली सेव्ड और नॉट? नहीं। अभी तो बोला है, पहला इंसान विश्वास कर लिया, उद्धार पा लिया, बट ऑलमोस्ट सेम जिंदगी जी रहा है। बट दूसरा इंसान उद्धार पा लिया, उसके बाद बदलावट आया है। तो आपने तो बोला था पहला इंसान नहीं, वो उसने उद्धार नहीं पाया है, दूसरा इंसान उसने उद्धार पा लिया है। तो इन दोनों के तो एक्शंस में ही फर्क है। उद्धार पाने के बाद एक्शंस में ही फर्क है, उससे उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो अब क्यों लग रहा है कि काम, इनोश आपका आंसर क्यों चेंज हुआ? क्योंकि उसका स्पिरिचुअल लाइफ जो होगा वो उसका मजबूत होना चाहिए। भले ही एक्शन एक्शन में ऐसा नहीं कि वो तो उद्धार पाने के बाद उसका कुछ एक्शन तो चेंज होगा ही। ऐसा नहीं है कि हम्म, मतलब पूरा बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ हो फिर उसने उद्धार ही नहीं पाया इसका मतलब। अच्छा ठीक है। मतलब अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आए बट दूसरे वाले इंसान जितना नहीं आया, तो तो भी मान सकते हैं। तू भी अच्छा। तो अपन डिफाइन कैसे करें कि अगर 10% चेंज आया है तो ठीक है, मतलब हो सकता है उद्धार पा लिया हो, तब भी हो सकता है। बट अगर 20% 50% चेंज आ गया, मतलब हाँ हाँ उद्धार तो हुआ है, ऐसा? वो कोशिश कर रहा है कि मतलब चेंज अपने आप को चेंज करने का ऐसा। हाँ ठीक है, कोशिश कर रहा है। गौरव आपका क्या कहना? अब सबका नाम लेना पड़ेगा। उसके अंदर विश्वास तो है, लेकिन भय नहीं है, प्रभु का भय नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो ऐसा करते हैं। वेरी गुड पॉइंट, कुड बी वेरी गुड जेन्युइन पॉइंट। विश्वास तो किया है, बट परमेश्वर का भय अभी तक बैठा नहीं है शायद, इसलिए हो सकता है कि अभी भी सुधर नहीं रहा है। हाँ, और अंजलि, फेबा, और कौन है? नंदिनी, मुस्कान, आप लोग और भी गौरव, गौरव ने कह दिया क्या? नहीं किया, अभी बोल रहा है, गौरव हाँ, बोलो। बोलो बोलो। अगर वो सच्चे मन से विश्वास करे तो फिर वो उद्धार पा ले। हाँ नहीं ठीक है, उस सच्चे मन से उसने विश्वास किया, उद्धार पा लिया। अब उसके कामों में अगर नहीं दिख रहा अगर कामों में नहीं दिख रहा तो उससे ये साबित तो नहीं होता कि वो उद्धार नहीं पाया। तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि उद्धार अपने कामों पे डिपेंडेंट है? मतलब अगर काम नहीं है तो उद्धार नहीं है। चेची, फेबा। क्या पता वो किसी किसी को वो अपने काम ना दिखाता हो, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करता हो। एग्जैक्टली, वेरी गुड गौरव। यार, अपन काम इंसानों का देखकर अपन ये नहीं कह सकते कि उसने उद्धार पाया कि नहीं पाया है। ठीक है। उद्धार तो परमेश्वर का दिया हुआ है, वो कामों से लेंगे। वेरी गुड। किसने बोला? देवेंद्र, राइट? देवेंद्र ने। हम्म। या वेरी वेरी गुड। उद्धार किसने दिया? देवेंद्र भाई, एक और बार पॉइंट रिपीट करेंगे? एक बार और बोलो देवेंद्र। म्यूट हो रहा है, आपका म्यूट हो रहा है। हाँ, पर उद्धार तो अनुग्रह से हुआ, परमेश्वर परमेश्वर की ओर से। वेरी गुड। और उद्धार और हाँ, आपने उसके और पहले जो एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट दिया था वो आप एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि इतना परफेक्ट स्टेटमेंट था। जो पहले बोला वही बोलना है। अनुग्रह से हुआ है उद्धार तो, हाँ, किसके अनुग्रह से? परमेश्वर प्रभु। को। परमेश्वर के परमेश्वर अनुग्रह की से। ओर। उद्धार, पूरे बुक ऑफ रोमन्स में जब अपन पढ़ेंगे, पॉल इसी बात को बार बार घुमा फिरा कर यही बार बार बोलेगा
क्योंकि तब के टाइम पे जो पहले सदी में जो विश्वासी जीवित थे वो भी यही मान रहे थे कि मेरे कामों में अगर बदलावट नहीं आया तो मेरा उद्धार नहीं हुआ। क्या मान रहे थे पहले सदी के विश्वासी भी? मेरे कामों में अगर कोई बदलावट नहीं आ रहा तो मेरा उद्धार नहीं हुआ। बट प्रेरित पौलुस पूरे रोमन्स की पत्री में यहाँ पे सुसमाचार इतनी अच्छे से समझाता है कि वहां, जैसे देवेंद्र भाई ने अभी बोला, कि उद्धार जो आया है वो अनुग्रह से आया है, आपके कामों से नहीं आया है, आपके या मेरे कर्मों से में आप उद्धार हमने नहीं पाया है। what does that mean? That our salvation doesn't come from our own works. It comes from the free gift of it comes as a free gift of God. ठीक। एक स्टेटमेंट पूरे ये बुक ऑफ रोमन्स जब पढ़ेंगे याद रखना। पहला मतलब जो स्टेटमेंट है, सैल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ठीक, पहला है तो सैल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। जो उद्धार है वो परमेश्वर के तरफ से एक देन है। और जब गिफ्ट देते हैं, कोई पैसा देकर मैं कोई गिफ्ट नहीं देता। अगर राजेंद्र अंकल मुझे कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे कि मैंने उन्हें कुछ दिया, क्योंकि राजेंद्र अंकल के मन में ये बात उठी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। इट्स अ फ्री गिफ्ट। ठीक। सेकेंडली, सैल्वेशन कम्स बाय फेथ अलोन थ्रू salvation comes through faith alone, by grace alone, in Christ alone. क्या याद रखना है? Salvation comes through by faith alone, through grace alone, in Christ Jesus alone. नोटिस करना यहां वर्ड्स अलोन। सिर्फ। उद्धार किससे आता है? विश्वास से आता है, परमेश्वर की कृपा से आता है, सिर्फ परमेश्वर की कृपा से आता है, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से आता है, और किसी से नहीं। आपके या मेरे या मैंने प्रेयर कर कर मैंने किसी को बचा लिया, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। कि मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा हूं कि इस इंसान को आप परमेश्वर उद्धार दे दो, परमेश्वर ऐसे नहीं देगा। या तो मैं अपनी तरफ से किसी को उद्धार दे रहा हूं, ये हो नहीं सकता। उद्धार आएगा तो परमेश्वर की तरफ से आएगा। इट कम्स थ्रू फेथ अलोन, बाय फेथ अलोन, थ्रू ग्रेस अलोन, इन क्राइस्ट अलोन। याद रहेगा ये चीजें। देवेंद्र भाई ने इतनी सही बात कही, अपन क्या ये बात अपन के दिमाग में घुसेगी? इनोश, गौरव, जी। याद हुआ? पहला पहला कौन सा फ्रेज था? विश्वास, केवल विश्वास विश्वास से, के द्वारा, हाँ, विश्वास से, परमेश्वर का कृपा से परमेश्वर की कृपा से और प्रभु यीशु मसीह द्वारा, से। हाँ, सिर्फ सिर्फ। सिर्फ। ठीक। हर चीज में सिर्फ घुसाना है। उद्धार किस चीज से आते हैं? विश्वास से, सिर्फ विश्वास से, सिर्फ सिर्फ कृपा से, कृपा से, और किस सिर्फ पे? सिर्फ मसीह में। ठीक है, ये तीन चीजें याद रहेगा। थ्रू फेथ, बाय फेथ, थ्रू फेथ अलोन, बाय ग्रेस अलोन, इन क्राइस्ट अलोन। थ्रू फेथ अलोन, बाय ग्रेस अलोन, इन क्राइस्ट अलोन। ये कहीं लिख कर रख लो, क्योंकि एक विश्वासी जीवन में अपन में इतना घमंड कभी आना ही नहीं चाहिए कि हम ये सोच ले कि मैं एक अच्छा विश्वासी हूं क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं हर दिन उठकर प्रार्थना करता हूं, मैं एक अच्छा विश्वासी हूं, मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूं, मैं अच्छा विश्वासी हूं, मैं किसी को दिखाता भी नहीं हूं, मैं सिर्फ अकेले रूम में बैठकर बंद कर कर मैं प्रार्थना करता हूं, इसलिए मैं अच्छा विश्वासी हूं। ये कहने की भूल अपने से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक एक तरह का घमंड है। क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंटली किस में लीड करता है कि मैं जो करता हूं वो मेरा जो भाई है वो नहीं करता, और जो वो करता है वो तो मैं बिल्कुल नहीं करता। क्या? जो मैं करता हूं वो मेरा भाई नहीं करता। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा भाई नहीं करता। मेरा भाई बहुत ज्यादा झूठ बोलता है
बहुत गलत चीजों में फंसा है, वो मैं नहीं करता। इट बिकम्स अ सेल्फ राइचियस थिंग। अंदर से अपन अपने अपने अंदर से हम अपनी धार्मिकता ढूंढने लगते हैं। अपनी धार्मिकता अपने अंदर से नहीं आती। हमारा विश्वास जो है वो अपने अंदर से नहीं आता, अपने से कुछ नहीं आता। हमारा उद्धार आता है किससे? प्रभु यीशु मसीह से। हमारी जो धार्मिकता आती है वो किससे आती है? प्रभु यीशु मसीह से। हमें बोलकर भी ये घमंड किसी भी दिन ना आए कि हमारे किसी काम के द्वारा हमने उद्धार पाया, हम एक अच्छे विश्वासी है क्योंकि हमने ये किया। हम जब रोमियो की पत्री पढ़ेंगे आगे, उसमें साफ समझ आता है कि जो विश्वास अपन में दिया वो भी परमेश्वर ने दिया। वो जो विश्वास अपन में उत्पन्न होता है वो भी परमेश्वर का है। तो जो प्रीवियस पहले के जो दो दो क्वेश्चन थे, व्हाट डज गॉस्पेल रिक्वायर एंड व्हाट डज गॉस्पेल प्रोड्यूस, इस बात इन दोनों चीजों की हम एक और बार आंसर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट डज गॉस्पेल रिक्वायर? गौरव? पहला विश्वास करना, दूसरा अंगीकार करना। वेरी गुड। पहला विश्वास करना और अंगीकार करना, अंगीकार करना, पछतावा। पछतावा। अब ना व्हाट डज गॉस्पेल प्रोड्यूस, उसका आंसर अपन ने पहले दिया जो इनोश, हाँ इनोश, गो अहेड। उद्धार। हाँ, व्हाट डज गॉस्पेल प्रोड्यूस? उद्धार प्रोड्यूस करता है, और उद्धार के साथ साथ काम आते हैं जो कार्य अपन ने बोला। तो मैं क्या ये बोल दूं कि प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी चलेगा यार, क्योंकि विश्वास विश्वास तो परमेश्वर से आ रहा है? क्या ये बोलना सही है? नहीं। नहीं। क्या यार विश्वास तो परमेश्वर से आता है, तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरा उद्धार तो परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये बात बात सही है? नहीं। नहीं। तो फिर मैं क्या पहले झूठ बोल रहा था कि मैं अब झूठ बोल रहा हूं? क्या मैंने जब पहले बोला कि उसे उद्धार पाने के लिए सिर्फ विश्वास और अपने रिपेंटेंस की जरूरत है, फेथ एंड रिपेंटेंस इज इनफ फॉर सैल्वेशन, अब मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, बॉर्न अगेन होने के बाद अगर काम काम तो जरूरी है, तो मैं पहले झूठ बोल रहा था कि अब झूठ बोल रहा हूँ? मेरा पहला स्टेटमेंट गलत था कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है? दोनों सही है। दोनों सही है। अंकल ने तो बाइबल पढ़ा है। मैं यूथ से पूछ रहा था वैसे तो। बट हाँ, इनोश, हाँ आप बोलिए। दोनों ही सही है। हाँ, तो क्यों? क्योंकि एक्शन से किसी का उद्धार जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़िया। और बट एक्शंस नहीं है तो कैसे समझ आएगा कि उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ? उसका आत्मिक जीवन, प्रभु पर विश्वास, प्रभु जानता है। प्रभु जानता है, बट फिर भी एक्शंस तो जरूरी है ना। जब थोड़ा हमारे बहुत मसीह एक्शन। के द्वारा उद्धार जब हमारा मसीह के द्वारा उद्धार हुआ है, मसीह का स्वभाव, मसीह का आचरण को भी हमें प्रदर्शित करना है। अभी तो अ, थोड़ा सा अपन इधर उधर कूदते स्टार्टिंग में ताकि मैं ये सब कहने का बैकग्राउंड, रोमन्स का, रोमन्स की जो अहम, जो इम्पोर्टेंस है वो समझाने के लिए, कि रोमन्स का स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हर एक विश्वासी के लिए, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए ये बातें जरूरी है। आ, निकालिए जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14। कोई पढ़ दीजिए प्लीज। हे वर्स मेरे 14। भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वाओ, क्या कह रहे हो अपोस्टल जेम्स? गौरव? कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे विश्वास है और वह काम ना करता हो। क्या मतलब जेम्स कहना क्या चाह रहा है? कि काम जरूरी है उद्धार के लिए? कर्म बिना विश्वास अधूरा है।
हाँ। अब मेरे साथ निकालिए। कौन सा वर्स है वो? एक मिनट। वो वर्स मैं ढूंढ कर आपको एक बार बताता हूँ। तो इनोश, गौरव, जो जेम्स में अपन ने वर्स पढ़ा उसके हिसाब से तो काम जरूरी है। हाँ, एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स मिल गया। एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स 8। कोई पढ़ दीजिए प्लीज। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। वर्स 9 भी पढ़ दीजिए प्लीज। और न कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। 10 भी पढ़ दीजिए अब। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो अपोस्टल पॉल एफिशिएंस में, एफिशिएंस किसने लिखा है? गौरव, इनोश? पौलुस। पौलुस ने। हाँ। और एपिस्टल ऑफ जेम्स ऑब्वियसली जेम्स ने लिखा है। ठीक जेम्स है। ने, हाँ, याकूब ने। याकूब ने लिखा है। तो इनमें से सही कौन है? अपन ने अभी दो एकदम अलग बातें पढ़ी। वर्स 8 और 9 में क्या लिखा है? एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स 8 और 9। फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. बोस्ट मतलब घमंड, खुद में घमंड ना हो कि तुम्हारे मेरे कामों के कारण मेरा उद्धार हुआ है, ये तुम ना कह सको। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार एज अ फ्री गिफ्ट तुम्हें दिया है। बट याकूब में अपन ने क्या पढ़ा? What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? क्या लगता है इनमें से कौन सही है? क्योंकि ये दोनों सही, एक साथ सही हो सकते हैं क्या? इनोश, गौरव और भी कुछ लोग, मुस्कान, फेबा। हाँ। अरे एक हमने उद्धार का पढ़ा था ना, त्रिकाल उद्धार। फेबा भूतकाल, कुछ बोल रही थी। एक मिनट प्रेजेंट चीची, और भविष्य। एक मिनट डैड। फेबा कुछ बोल रही थी, बोलो चीची। और कोई कुछ बोल रहा था? देवेंद्र भाई, गौरव, इनोश, क्या हो गया? हेलो, कोई है? है। बोलिए बोलिए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं। अच्छा, परमेश्वर के बहन आपने क्या बोला? एक और बार बोलिए प्लीज। परमेश्वर के नहीं विश्वास के भैया, द्वारा होता है, कर्मों के द्वारा मतलब नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह, क्योंकि हमारे तो कोई योग्यता भी नहीं थी कि हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकते, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार मिला है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं। ओके, बट याकूब में अपन ने पढ़ा ना। ठीक है, एक भैया और बार मैं में क्वेश्चन, थोड़ा अगर मीटिंग में डाउट है। लेट, पर मैं अगर डाउट है अभी तो मैं एक अभी और अभी बार रिपीट अटेंड कर की है देता हूँ मैंने क्वेश्चन। मीटिंग। बहन आप कुछ बोल रहे थे? भैया मेरा, मैं ना ये बोला है कि हम ना मीटिंग में अभी अभी जुड़े हैं, इसलिए ओके ओके ओके, मेरे मैं को रिपीट याकूब कर का देता हूँ। पता मैं नहीं। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ।
मेरे साथ दो दो रेफरेंसेस निकालिएगा। याकूब उसका दूसरा अध्याय उसका 14वां पद। बहन आप एक बार पढ़ दीजिए प्लीज। एक जिसने मिनट। पहले नहीं सुना वो भी एक बार सुन लीजिए प्लीज। जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस 14। बहन आप एक बार पढ़ दीजिए। जी जी भैया, एक मिनट। हाँ हाँ आराम से हाँ। याकूब की पत्री, दो दूसरा अध्याय भैया उसका। दूसरा दूसरा अध्याय 14वां वाक्य। 14वां पद। हाँ 14 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर हम वह कर्म न करता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ठीक है, आपने ये वर्ड्स पढ़ा, ये वर्ड समझ आया बहन आपको? जी भैया, मतलब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के अनुसार हमारा जीवन ना हो, तो हाँ ठीक उससे है। हमें कोई लाभ नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये मतलब ये वाला वर्ड समझ आ गया। गौरव विनोद सबको समझ आ गया? फेबा सबको जी ये जी, वाला वर्ड आ गया। समझ? चैप्टर 2 वर्स 14। ठीक। काम बिना विश्वास। यस। हाँ ठीक है, अब एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्सेस 8 9 एंड 10। 8 और 9 पढ़ लेते हैं अपन, 10 नहीं पढ़ेंगे अभी। बहन आप एक और बार एफिशिएंस, बुक ऑफ एफिशिएंस जी जी भैया, चैप्टर इफिसियो 2 चैप्टर 2 उसका 10 भैया। 8 और 9। 8 और 9। ठीक है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ओके, न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो जेम्स क्या कह रहा है, याकूब क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारा तुम में विश्वास है बट कर्म नहीं, अगर तुम्हारा तुम में विश्वास है कार्य नहीं, तो क्या तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचा सकता है? बट प्रेरित पौलुस एफिसियों में क्या कह रहा है कि तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं, परंतु तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार होता है। तो इनमें से कौन सही है? क्वेश्चन दोनों क्लियर सही हुआ? है। पहले एक बार वो बता दो। एक और बार रिपीट कर दो। मतलब क्वेश्चन है यही आप पूछ रहे हैं ना भैया, मतलब विश्वास, इस जो आयत है एफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 में, जैसे हम्म। कि हम देख रहे हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यानी जब हाँ हमने प्रभु पर विश्वास किया है, जो प्रभु का अनुग्रह हुआ है हमारे ऊपर, वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है, उसको हाँ। हम देख सकते हैं। और 9वें वाक्य में क्या लिखा उसी पद में? उसमें बोला है, ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, यानी हाँ, हमारे कर्मों कामों के के कारण द्वारा नहीं है ये। नहीं है। अब याकूब के पत्री में क्या लिखा है? वहां पे कर्मों के द्वारा उसमें लिखा हुआ है। हम्म हाँ, तो फिर इनमें से कौन सही है? क्या ये दोनों गलत उल्टा बोल रहे हैं? जेम्स बोल रहा है क्या कि फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। तुम में विश्वास है, तुम में कर्म नहीं है, तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। पौलुस क्या कह रहा है? तुम में विश्वास है तो तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं, तुम्हारे उद्धार के कारण, तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। फेबा क्वेश्चन समझ आया चीची? जी जी भैया, आ गया। तो फिर अब इसका The आंसर good क्या है? works are the result। ठीक है, क्या बोला मतलब भैया, इन हम्म, दोनों आयतों में मतलब हम देख सकते हैं, मतलब हम, अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और कर्म ना करें, तो हमारा उद्धार के बारे में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमें विश्वास भी करना है, और जो अनुग्रह प्रभु के द्वारा हमें मिला है, जो विश्वास के द्वारा है, और कर्म भी हमें करना है, विश्वास भी करना है, यानी दोनों बातों को हमें यहाँ पर देखना है। बट पौलुस तो ऐसा नहीं कर रहा ना। इफिसियों में पौलुस ने क्लियरली लिखा है कर्मों के कारण नहीं, तुम्हारे विश्वास के कारण। और याकूब एकदम उल्टा बोल रहा है, तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, कि अगर तुम में कर्म नहीं है तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। इनमें से कौन सही है?
गौरव, इनोश, देवेंद्र भाई। हाँ, दोनों सही है। दोनों सही। बट दोनों तो उल्टा बोल रहे हैं ना, दोनों कैसे सही हुआ? ये घमंड को विशेष क्या बोल रहा है, घमंड ना करे इस कारण से। बट वहां लिखा है कि कर्मों के कारण तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, और इसीलिए भैया बुक ऑफ रोमन जरूरी है। हाँ मुस्कान जी, बहन। भैया पर ऐसा हो कि जो एफिशिएंस में लिखा है ना वो उद्धार, मतलब जो हमारा उद्धार हुआ ना, तो हमारा उद्धार कामों से नहीं हुआ। तो जो जेम्स में बोल रहा है वो ऐसा बोल रहा है मतलब उद्धार पाने वालों के लिए बोल रहा हो। तुम मतलब बहन, आप कहना चाह रही है कि उद्धार पाने के लिए कर्म जरूरी है, ऐसा? नहीं, नहीं नहीं एक भैया, विश्वासी के लिए, एक गैर विश्वासी के लिए। अच्छा, एक नहीं ऐसे गैर मतलब विश्वास। जब हाँ। हमने उद्धार पाया ना तो हमने अपने कामों के द्वारा नहीं पाया, लेकिन जो उद्धार पा लेते हैं ना तो हमें वो काम भी करने चाहिए ना जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी। वो उद्धार की बात वाला बोल रहा हो शायद जेम्स। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है। तो देखो, दोनों अपनी जगह पे गलत नहीं है, दोनों सही बोल रहे हैं। बट डिफरेंस समझना है आपको। ये समझ आएगा आपको बुक ऑफ रोमन्स में। एकदम प्रेरित पौलुस एकदम क्लियर रीति से बोलेगा, समझाएगा, एकदम प्यार से, लाड से, अपने बच्चों को जैसे समझाते हैं वैसे प्रेरित पौलुस ने बुक ऑफ रोमन्स लिखा है। आपको इधर समझने की, आज मैं आंसर दे देता हूं। अपन रोमन्स में अगर आगे परमेश्वर ने मौका दिया तो अपन इसे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्या उद्धार विश्वास से होता है? गौरव, हाँ या ना? उद्धार विश्वास से, हाँ। यस। ठीक है। अब क्या कामों के बिना विश्वास मरा हुआ है? नहीं। नहीं। जी भैया। नहीं। गौरव, हमारी हमारी मतलब जेम्स झूठ बोल रहा है देह, हाँ? हमारे कामों के द्वारा हमारा शरीर मरा हुआ है, लेकिन नहीं, बट जेम्स में बोला है ना यार। जेम्स में बोला है कि अपने अपने काम कर्म नहीं है तो विश्वास मरा हुआ है। दैट्स व्हाट जेम्स सेज। इज ही लाइंग? वो झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं नहीं। तो पॉलुस झूठ बोल रहा है फिर तो। दोनों सही है। झूठ कोई नहीं बोल और रहा। हाँ। चीची, फीबा, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ कि वी आर सेव्ड बाय ग्रेस पर थ्रू फेथ। ओके। व्हाट अबाउट वर्क्स? ठीक है, एंड गुड वर्क्स डू नॉट सेव अस। ठीक है, गुड वर्क्स डू नॉट सेव अस। तो मतलब जेम्स झूठ बोल रहा है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं देख, एक बार सेव हो जाते हैं, ठीक है, हम्म। बाय ग्रेस एंड थ्रू फेथ, उसके बाद जो गुड वर्क्स है वो नेचुरली फॉलो करना चाहिए, मतलब अपने कैरेक्टर पे परफेक्ट। एज अ रिजल्ट। ठीक है, बढ़िया। एक इक्वेशन में अगर बताऊं, एक इक्वेशन में बताऊं, एक, आपने केमिकल फॉर्मूलाज पढ़े ही होंगे। अपना प्रोसेस का नाम क्या है? सैल्वेशन। ये क्लियर है? जी जी। जी। भैया जैसे सैल्वेशन। कि अभी इफिसियों 2 अध्याय की 8 और 9 में हमने देखा था। 9 आयत जो पौलुस यहाँ पर वो बोल रहे हैं वो विश्वास जब हमने नहीं किया है उनके बारे में बोला उन्होंने, कर्मों के कारण। क्योंकि पहले हमने जो काम किए हैं उसके द्वारा हमारा विश्वास नहीं हुआ था, जो मतलब उद्धार नहीं हुआ था, हम उसको देख रहे हैं। लेकिन जब याकूब यहाँ पर 14 आयत में बोल रहे हैं, वो विश्वास के बाद बोल रहे हैं, विश्वास करने के बाद हमें कर्म करने हैं उनके द्वारा। मैं, हाँ, हाँ, बहन आपने सही बोला एकदम। मैं एक बार लिखकर बता देता हूँ। फेथ प्लस रिपेंटेंस गिव्स सैल्वेशन। बाय प्रोडक्ट है गुड वर्क्स। क्लियर दिख रहा है क्या? एक बार बताना मुझे। नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है।
कैसे दिखाऊंगा? ठीक है, एक काम करते हैं, इक्वेशंस अपन को सबको पता है। सैल्वेशन का एक केमिकल इक्वेशन की तरफ मान लो। गौरव कौन सी क्लास में? 11th में। 11th में हो तो आपको तो पीसीएम लिया, क्या लिया है? PCMB। पीसीएमबी, ठीक, परफेक्ट। गौरव गौरव एकदम परफेक्ट पोजीशन में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब ऑलमोस्ट सारे यूथ्स तो समझ ही जाएंगे। केमिकल इक्वेशन जब होता है तो अपना कुछ इनपुट्स आते हैं और कुछ आउटपुट्स होते हैं, हाँ या ना? हाँ। हाँ। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अपन कुछ अंदर देते हैं और कुछ बाहर निकलता है, और ये दुनिया में हर चीज के लिए सही है। अगर ये पेन बनाना है तो प्लास्टिक और हाई टेम्परेचर, मतलब आग से ये पेन बनाकर निकाला है, हाँ कि नहीं? सही। तो वैसे ही अपन सैल्वेशन को एक बार समझते हैं, अपन उद्धार को एक बार समझते हैं। फेथ और रिपेंटेंस दोनों इनपुट्स है। क्या है? विश्वास और पछतावा। पछतावा, दोनों क्या है? इनपुट्स। निकल कर क्या आ रहा है? विश्वास, उद्धार। उद्धार। ठीक है, विश्वास और पछतावा अंदर गया, प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी के क्रूस के उस त्याग के कारण, जो सैक्रिफाइस था, उसके कारण क्या बाहर निकल कर आया? उद्धार। ठीक, और उस उद्धार में एक बाय प्रोडक्ट भी निकला। गुड वर्क्स। बाय प्रोडक्ट क्या निकला? अच्छे काम। गुड वर्क। ठीक है, गौरव फोटोसिंथेसिस याद है? हाँ। प्लांट क्या क्या लेता है? सनलाइट और वाटर। हम्म। क्या बोलते हैं उसे, और कार्बन डाइऑक्साइड, अपन से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है ना? हाँ। ग्लूकोज बनाता है अपने, मतलब अपने यूज के लिए, मतलब उसके नरिशमेंट के लिए। वो खाना बनाता है अपने लिए, हर एक प्लांट, हर एक पौधा अपने लिए हम्म। खाना बनाता है, पेड़। और बाहर क्या देता है? ऑक्सीजन। 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 प्लांट को, जो पेड़ था उसे क्या चाहिए था? खाना। ऑक्सीजन क्या है? बाय प्रोडक्ट है। गैस। ऑक्सीजन प्लांट के लिए नहीं है, पेड़ के लिए नहीं है, ऑक्सीजन दूसरे लोगों के लिए है। दूसरे लोगों के लिए। मतलब इनपुट में क्या क्या गया? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? सनलाइट। और उस प्रोडक्ट का जो जरूरी, प्लांट के लिए क्या जरूरी था? खाना, वो उसने बना लिया, ग्लूकोज बन गया। और बाय प्रोडक्ट एक निकला, ऑक्सीजन, वो दूसरों के लिए। वैसे ही हर एक विश्वासी के जीवन में, गौरव इसी एनालॉजी को इस अपने सैल्वेशन में यूज करने की कोशिश करोगे आप? जी। इनपुट क्या क्या किया गया सैल्वेशन के लिए? विश्वास विश्वास, और दूसरा पछतावा। पछतावा। वेरी गुड। इसके लिए इस प्रोसेस से क्या निकला? उद्धार। उद्धार, अपने लिए उद्धार, मतलब मेरा उद्धार हो गया। अब जो गुड वर्क्स है, जो कर्म है, वो क्या है? बाय प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट। है ना? बात। बाय बाद। प्रोडक्ट मतलब क्या? एक और चीज निकला है। उद्धार के साथ साथ एक और चीज, दो चीजें बाहर निकली है। और जो अपना गुड वर्क्स है वो किसके लिए है? अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने लिए नहीं है। अपने अच्छे कर्मों से अपना खुद का फायदा है नहीं, दूसरों का फायदा है। जैसे प्लांट, अपने लिए उसने क्या बनाया? खाना। हर एक पेड़ ने अपने लिए खाना बना लिया, और दूसरों अपने लिए क्या दिया? ऑक्सीजन, शुद्ध हवा दी। वैसे ही अपने जीवन में भी अपने अंदर, अपने में विश्वास आया और पछतावा आया। जिसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास और अपने पापों से पछतावा, जिसके कारण क्या निकला? उद्धार। अपने लिए, मेरे लिए उद्धार निकला। और मेरे अच्छे कर्म एज ए बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, वो है दूसरों के लिए।
अब जेम्स क्या बोल रहा है? विश्वास बिना बिना अच्छे कर्म के तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है, उसका क्या मतलब हुआ? बहन गौरव, बहन बहन लोग, पॉइंट समझ आया लोगों को, सबको? हाँ जी भैया, आ गया समझ। जी बहन आप एक बार रिपीट कर कीजिए, मैंने क्या क्या समझ आया आपको? मतलब जो विश्वास किया है, जो हमने विश्वास और पश्चाताप जो हमने प्रभु को देखते हुए अपने जीवन में देखा कि हमारा जीवन क्या है, और फिर जो हमको उद्धार मिला प्रभु के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह अनुग्रह के द्वारा। लेकिन जो हम्म, हमने विश्वास किया है, अब हमें अपने वो काम करने हैं जो लोग हमें देख सके कि हम प्रभु को जानते हैं, और प्रभु को हमारे जीवन से देखते हुए और भी लोग उद्धार पा सकें। नहीं नहीं नहीं, वहां थोड़ा सा वो गलत चले गए। अच्छे कर्म दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है बहन। अच्छे जी कर्म भैया। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं नहीं। नहीं नहीं। ये दूसरों के लिए। अपने अच्छे कर्म, हाँ ठीक है, वो भी एक अच्छी नहीं, बात है। काम मतलब आपने जैसे बोला हम विश्वास करेंगे और फिर उसके द्वारा हम कर्म अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार रखते हैं, तभी तो हाँ लोग हमारे जीवन को देखेंगे और वो प्रभु के पास आ पाएंगे। हाँ, बट अच्छे कर्म दूसरों के लिए है, दूसरों के फायदे के लिए है। बट अपन को जी इस बात की वो आशा नहीं रखनी कि कोई आकर वाहवाही करेगा, ये मेरा पॉइंट था। जी जी। जी जी, ये इसीलिए हाँ। पहले पौलुस एफिसियों में क्या कह रहा है? ताकि कोई घमंड ना करे, जी तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं, ताकि कोई घमंड ना करे। 9वें पद को एक और बार कोई पढ़ दीजिए गौरव, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 9। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ना कर्मों के कारण, ताकि ऐसा ना हो कि कोई घमंड ना करे। मतलब कर्म करोगे, वो नेचुरली तुम में से आएगा क्योंकि तुमने उद्धार पाया है। इट इज ए बाय प्रोडक्ट, नेचुरली निकलता है। बट तुम्हारा गुड वर्क्स या तुम्हारे कर्म तुम्हारा उद्धार के कारण नहीं है। कर्म आउटपुट में निकलता है, इनपुट में नहीं है। लोग हमेशा गलत, ऑलमोस्ट हमेशा गलत समझते हैं। लोगों को लगता है क्योंकि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं इसलिए मुझे उद्धार मिला है। या तो लोग बैप्टिज्म लेने से पहले क्या सोचेंगे? अपने लाइफ को एक और बार इवैल्यूएट करेंगे, सोचेंगे यार मैं क्या अच्छे कर्म कर रहा हूँ, क्या मैं हर दिन बाइबल पढ़ रहा हूँ, तो मैं बैप्टिज्म से पहले कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, मतलब मेरा उद्धार हुआ है और इसीलिए मैं बैप्टिज्म ले रहा हूँ। ऐसा सभी सोचते हैं ना ऑलमोस्ट। मैं ही सोचता हूँ क्या सिर्फ? गौरव, जी। इनोश गया है क्या? इधर हूँ। हाँ हाँ तो मतलब बेसिकली ये समझ आया, इनपुट में नहीं है उद्धार के इनपुट में नहीं है। उद्धार अपने कर्मों से नहीं निकलता है, परंतु बल्कि अपना उद्धार अपने कर्मों को उत्पन्न करता है। समझ आया क्या? उद्धार जी अपने भैया। कर्मों के कारण नहीं मिलता। ठीक, ये गलत है। कर्मों के कारण उद्धार नहीं मिला, बल्कि उद्धार के कारण कर्म बाहर आ रहे हैं, अच्छे कर्म बाहर आ रहे हैं। क्लियर? जी भैया। जी। ये बुक ऑफ रोमन्स में अपोस्टल पॉल ने एकदम अच्छे से समझाया है, और यही बात अपन सबको आज समझने की जरूरत है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग द बुक ऑफ रोमन्स। रोमन्स इज वन ऑफ द फाउंडेशनल एपिसल्स ऑफ फॉर एवरी क्रिश्चियन। हर एक विश्वासी के लिए रोमियो की पत्री पढ़ना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका उद्धार उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने उद्धार का कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझा तो बाकी सब कोई फायदा ही नहीं। अब बिना उद्धार पाए अच्छे कर्म जितने भी करते जाओ, स्वर्ग पहुंचने वाले नहीं हो। आज अपन को रोमन स्टार्ट करना था, बट ठीक है, फाउंडेशनल क्लास जैसे मान लेते हैं।
कि रोमन्स पढ़ना जरूरी क्यों है। ये बात समझ आई? गौरव? जी आई। आई। ठीक है, एक बार समराइज कौन करेगा कि आज क्या समझा? आधा आधा सब लोग। हाँ हाँ, सब सब थोड़ा थोड़ा बताते जाओ, कंटिन्यूशन में बोलते जाना। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सुसमाचार से। हमारा हम्म, सुसमाचार हमसे। विश्वास से, सुसमाचार से, और ठीक है, उद्धार से। विश्वास। ठीक है, सुसमाचार से क्या आता है? सुसमाचार विश्वास। से। विश्वास। विश्वास। वेरी गुड। क्योंकि अगर अपन को पता ही नहीं है सुसमाचार क्या है, तो विश्वास किस बात पे करेंगे? ठीक। इफ वी डू नॉट नो व्हाट द गॉस्पेल इज, इफ वी डू नॉट नो व्हाट वी हैव टू पुट आवर फेथ इन, अपन किस बात पे विश्वास करेंगे ये तो पता होना चाहिए। हम्म। तो सुसमाचार से विश्वास आता है। ठीक है, आगे। विनोश? विश्वास से उद्धार। विश्वास और? विश्वास और पछतावा। हाँ, रिपेंटेंस। ठीक है। रिपेंटेंस ऑफ फेथ से क्या आता है? उद्धार। उद्धार। अब उद्धार से क्या क्या आता है, और उद्धार के साथ क्या आता है? उद्धार के साथ गुड अच्छे काम। वर्क्स। अच्छे काम। हाँ, गुड वर्क्स, अच्छे काम। कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर हुआ प्रोसेस? हम्म, बहनों ने भी बहन अभी थी ना, कौन कौन थी? हाँ ठीक है, जो भी है, होपफुली सबको क्लियर हुआ होगा। सुसमाचार से विश्वास आया, विश्वास और पछतावे से उद्धार, और अच्छे कर्म आए। अच्छे कर्म उठाकर पहले रखने की गलती नहीं करनी, यही प्रेरित पौलुस रोमियो में बता रहा है। तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हारे उद्धार का कोई लेन देन एज सच नहीं है। मतलब कोई इंक्रीमेंटल रिलेशन नहीं है, आगे नहीं जा रहा। तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हारा उद्धार नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारे उद्धार के साथ साथ अच्छे कर्म आ रहे हैं। क्लियर हुआ? क्लियर। ठीक है। तो आज यही एंड करते हैं। अपन अगले हफ्ते से रोमन्स ढंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप सभी को समझ आया हो और आप सभी को मजा आ रहा हो। अ, तो मतलब अंकल, आप कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।